आज हमारा चैप्टर ब्लड रिलेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा कोई भी आप एग्जाम बता दो जिसमें रीजनिंग आती हो लेकिन ये टॉपिक ना आता हो, कौन सा? ब्लड रिलेशन। तो आज पूरा का पूरा हम ब्लड रिलेशन पर बात करने वाले हैं और किस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 3 टाइप्स होते हैं। यानी कि पहला आपको पजल दे देगा, पजल टाइप का क्वेश्चन, और उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और पजल टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार का होता है इस पर मैं अभी आगे बात करूंगा। दूसरा होता है रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप। तो कोडेड रिलेशनशिप से दूसरा टाइप रहता है। और तीसरा टाइप रहता है हमारा पॉइंटिंग। तो 3 टाइप जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये 3 टाइप को अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ब्लड रिलेशन का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस पढ़ते चलिए। तो सबसे पहले जब भी हमको इस तरीके के क्वेश्चन करना रहता है तो 2 बातें हमको आनी चाहिए। वो 2 बातें कौन सी? पहली बात, जेंडर को पहचानना, कि अगर आपको कोई नाम दे दिया जाए तो आप उससे पता लगा लो कि वो पुरुष है या महिला, मेल या फीमेल, ये आपको पता लगाना रहेगा, जो कि सिंपल रहता है, ये आपको पता होगा। दूसरा, जनरेशन गैप। अब ये जनरेशन गैप क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा जैसे ही क्वेश्चनों पर बात करेंगे हम। नॉर्मली आप जानते ही होंगे कि जनरेशन गैप होता क्या है, जो पीढ़ियों का अंतर होता है। अब पीढ़ियाँ क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सब एक साथ यानी कि एक पीढ़ी के हैं। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी, ये एक पीढ़ी के हैं। मेरे दादा और दादा के भाई बहन जो भी है वो एक पीढ़ी के हैं। मेरे बेटे बच्चे जो भी हैं वो एक पीढ़ी के हैं। तो ये पीढ़ियों का अंतर होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो जानने वाली बात है क्या है इसमें, जैसे कि आपको पता होगा मामा, चाचा, फूफा, इनसे किस तरीके से रिलेशन बनता है। मम्मी कौन होती है, पापा कौन होते हैं, मामा कौन होते हैं, चाचा कौन होते हैं, फूफा कौन होते हैं, बुआ कौन होता है, फुफेरा भाई कौन होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि ये सब आपको पता होगा। 2-3 चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक मैं लिखता हूँ पुत्रवधू। नॉर्मली कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। वैसे जानते ही होंगे जो पढ़ चुके हैं। पुत्रवधू क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चन, रिलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपने आप पे अप्लाई कीजिए, अपने आप को उस क्वेश्चन में डालिए, फिर क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। जैसे पुत्रवधू क्या होता है? पुत्रवधू होता है जैसे मैं और मेरे बेटे की जो बहू होगी, मेरे बेटे की बहू को मैं पुत्रवधू बोलूँगा। इसको आप ध्यान रखना। सेकंड नंबर, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक पोता और एक नाती। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पोता कौन होता है, नाती कौन होता है। यहाँ क्वेश्चन को आप गलत कर बैठते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें। पोता होता है मेरे भाई, पोता कौन होता है? पोता होता है मेरे बेटे का बेटा, मेरे बेटे का बेटा, यानी कि दादा और पोता का रिलेशन होता है। पोता दादा बोलता है, दादा पोता बोलता है आपस में एक दूसरे को, यानी कि मेरे लड़के के लड़के को आप पोता बोलोगे। वहीं बात आती है नाती की। तो नाती कौन होता है? नाती जैसे मेरी कोई लड़की है, लड़की की लड़की या लड़का, वो पोता या वो नाती या नातिन होती है। मेरी लड़की की लड़की, उसे नातिन बोलेंगे। मेरी लड़की का लड़का नाती बोलेंगे। वहीं पोते का मतलब, पोते का रिलेशन पिता की तरफ से रहता है और नाती का रिलेशन माँ की तरफ से रहता है। ये आपको समझना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है, वरना आप क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक जेंडर, नंबर 2 जनरेशन गैप। और इसकी मदद से हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री क्या होता है वो अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। आज के इस पूरे के पूरे टॉपिक में, यानी कि इस वीडियो में मैं फैमिली ट्री पर ही बात करूंगा और उसको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और एक और जानने वाली बात क्या होती है इसमें, फैमिली ट्री बनाते समय हमको ध्यान रखना रहता है कि जो हमसे बड़ा होता है, हम उसे, जो हम फैमिली ट्री बनाते हैं उसे ऊपर दर्शाते हैं। ऊपर का मतलब, जैसे मेरे पिताजी तो मेरे से ऊपर रहेंगे, पिताजी के पिताजी से ऊपर रहेंगे, यानी कि जो हमसे बड़े हैं उनको ऊपर दर्शाते हैं। अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किस तरीके से दर्शाते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा। और फैमिली ट्री क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है, एक फिगर होता है, जिसमें आप रिश्तों को बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। तो चलते हैं अपने एक फैमिली ट्री की तरफ। एक क्वेश्चन लिखता हूँ छोटा सा।
जैसे मैंने आपके सामने एक सिंपल सी लाइन लिखी है, ए बी का पिता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पहचानना है कि पिता कौन है। यहाँ पिता के वाले में रिलेशन बताया कि बी का पिता कौन है मेरे भाई। यहाँ पे लिखा है देखो ए बी का पिता है, यहाँ से आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि पुत्र कौन है और पिता कौन है। तो मेरे भाई बी का पिता आपको बनाना है, तो ये मैंने बी लिखा, ये मैंने बी लिखा। अब बी का पिता ये बताओ इससे ऊपर लिखोगे या नीचे लिखोगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमसे बड़े होंगे उसको ऊपर लिखना है और जो हमसे छोटे होंगे उन्हें हम नीचे लिखेंगे। तो बी से ऊपर उसके बड़े आएंगे और बी से छोटे उसके नीचे आएंगे। तो भाई बी का पिता बी से बड़े होंगे या छोटे होंगे, ये बताओ। आप बोलोगे बड़े होंगे, तो बड़े हैं तो ऊपर लिखना है, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपको जेंडर को पहचानना है कि पुरुष कौन है और महिला कौन है। पुरुष कौन है और महिला कौन है, दो बातें। और अगर पुरुष कोई होगा मेरे भाई, पुरुष कोई होगा तो उसको मैं त्रिभुज के अंदर लिखूंगा। किसके अंदर? त्रिभुज के अंदर। ये तीन रेखाओं से बंद आकृति त्रिभुज, इसके अंदर लिखूंगा। अगर कोई महिला हुई तो उसको मैं एक सर्कल यानी कि गोले के अंदर लिखूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको जेंडर किसका पता है ये बता दूं। जेंडर यानी कि आप किसका पता लगा सकते हो कि कोई पुरुष है कोई महिला है, इसमें कौन है। तो आपको पता है बी का पिता कौन है, बी का पिता ए पिता है, तो पुरुष होगा या महिला होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पुरुष होगा, तो इसको मैं त्रिभुज के अंदर ही बंद करूंगा। और बात करूं बी की, तो बी तो इसका लड़का नहीं है मेरे भाई, इसका बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये लड़का भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है। जब तक हमको जेंडर नहीं पता हम उसको न त्रिभुज में बंद करेंगे न सर्कल में बंद करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से फैमिली ट्री अभी छोटे छोटे क्वेश्चनों से हम आगे बढ़ेंगे और एक बड़े लेवल तक हम पहुंचेंगे। तो जैसे और फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से मतलब है फैमिली ट्री बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना। अगर वो आप बनाना सीख गए, स्ट्रक्चर को आप बनाना सीख गए, तो आप रिलेशन तो तुरंत बता दोगे कि दो व्यक्तियों के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले क्या आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। अगर वही तो मैन है, तो इतने सारे क्वेश्चन यानी कि 7 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और आप इनके स्ट्रक्चर बनाओगे किसकी मदद से? मेरी मदद से। पहले मैं बनाऊंगा, मेरा काम है आपको सिखाना। तो देखो पहला क्वेश्चन, अभी छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ए बी की माँ है। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, खुद को अप्लाई करना है। क्या बी की माँ की बात कर रहे हो, तो बी की माँ की जगह मैं अपने को वहाँ पे रखूंगा। बी की जगह अपने को रख दो कि बी की माँ यानी कि मेरी माँ, बी की माँ यानी कि मेरी माँ है कौन? ए। तो मेरे भाई देखो, बी को मैं स्वयं को मानता हूँ, मैं खुद हूँ बी। जैसे मैं बी हूँ, ठीक है। अब मेरी माँ तो ऊपर जाएगी। ऊपर कौन? मेरी माँ कौन है? ए। तो ए को लिख दिया मैंने ऊपर। अब माँ है ए, तो मेरे भाई इसका जेंडर तो उनको पता चल गया, ये कौन है? महिला। अब मेरी माँ, अब मैंने अपने बारे में तो बताया नहीं मैं लड़का हूँ या लड़की, तो मेरा जेंडर मुझको नहीं पता है। तो मेरे भाई इस तरीके से ये फैमिली ट्री बन गई। माँ को ऊपर और ये लड़का है या लड़की ये नीचे। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करता हूँ। जैसे बी का पुत्र है कौन? ए। तो मेरे भाई बी का पुत्र, तो मैं अपने पुत्र की बात कर रहा हूँ। बी मैं खुद को मान लेता हूँ। जैसे मैं बी हूँ, मैं कौन हूँ? बी। अब मेरा पुत्र है कौन? ए। तो मेरा पुत्र मेरे से नीचे जाएगा या ऊपर? तो नीचे जाएगा। तो बी का पुत्र यानी कि मेरा पुत्र कौन है? ए। तो ये आ गया नीचे। अब ये पुत्र है, तो इसका जेंडर आपको पता चल गया। इसका जेंडर क्या है? लड़का है। लड़का है तो त्रिभुज में बंद करना है, लड़की है तो सर्कल में बंद करना है। और मैंने अपने बारे में नहीं बताया कि मैं पुरुष हूँ या महिला, लेकिन मेरे को पता है ये कौन है? मेरा लड़का है, तो इसका जेंडर मेरे को पता है, इसका नहीं पता है। तो इस तरीके से इनको यानी कि फैमिली ट्री बनाना है। क्वेश्चन नंबर जैसे तीसरे की बात करता हूँ मैं, ए और बी भाई हैं। इसमें तो डायरेक्ट लिखा है ए और बी भाई हैं। तो यानी कि जब भी एक ही, यानी कि ये एक ही पीढ़ी की है, यानी कि एक ही पीढ़ी के ए भी भाई है और बी भी भाई है। मतलब ए और बी भाई हैं, दोनों के जेंडर पता है, दोनों के दोनों कौन है? भाई। तो ये भाई है तो इसे त्रिभुज में बंद करो, ये भाई है तो इसे त्रिभुज में बंद। जब एक ही पीढ़ी के तो एक ही लाइन में लिखना है,
अगर हमसे बड़ी पीढ़ी की है तो ऊपर लिखना है, छोटी पीढ़ी की है तो नीचे लिखना है। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाओगे तो ए बी की बहन है, बी की बहन, ये बी और बी की बहन तो इसकी सेम उसमें आएगी पीढ़ी में। बी की बहन कौन है? ए। लेकिन ये बहन है बी की, ये बहन है तो इसका हमको जेंडर पता है, कौन है ये? लड़की। लेकिन बी का नहीं पता, बी लड़का है या लड़की है, इसका नहीं पता। तो ये एक ही इसमें रहेंगे, किसमें? एक ही पीढ़ी में। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, इधर आओ। जैसे ए बी की पत्नी है, हमको पता है बी की पत्नी, मेरे भाई ये बी और बी की पत्नी इसी की पीढ़ी की होगी। बी की पत्नी कौन है? ए। तो ये पत्नी है, बी की पत्नी है तो इसको बंद करो इसमें, इसको बंद करो इसमें। लेकिन यहाँ जानने वाली बात क्या है, जब भी पति और पत्नी की बात होगी, ध्यान रखना, जब भी पति और पत्नी की बात होगी तो उनके बीच में एक प्लस का साइन लगाना। किसका साइन लगाना? प्लस का। इससे हमको समझ में आएगा ये पति पत्नी है। प्लस के साइन से क्या समझोगे आप? ये पति पत्नी है। अगर हम प्लस का साइन नहीं लगाओगे तो आप तो एक ही कैटेगरी के समझोगे, यानी कि एक ही पीढ़ी के है। अगर आप प्लस नहीं लगाओगे यहाँ तो आप सोचोगे ये बहन है और ये भाई हो सकता है या बहन हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं? प्लस का साइन। प्लस के साइन से क्या होता है, आपको कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों पति पत्नी है। अब यहाँ कंफर्म हो जाता है कि पत्नी कौन है, ये लड़की है तो ये पत्नी होगी। तो और ये इसका जेंडर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि ये पत्नी है तो ये तो फिर पति होगा तो फिर पुरुष होगा। ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करोगे आप खुद अप्लाई करना सीख जाओगे। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप जरूर सीख जाओगे। जिसको नहीं आता वो भी सीखेगा, जिसको कम आता है वो भी सीखेगा, और जिसको ज़्यादा आता है वो तो उसके लिए तो अच्छी बात है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। ए बी का दादा, अब बी का दादा है मेरे भाई। अब ये बी, ये देखो ये बी, अब बी का दादा, जैसे मैं हूँ, मेरे दादा कौन होंगे मेरे भाई? ये बताओ। मेरे दादा, मैं बी और मेरे दादा कौन है? ए। देखो बी का दादा ए, तो मैं खुद को बी मान लेता हूँ। अब मेरे दादा कौन होंगे? मेरे दादा होंगे मेरे पिताजी के पिताजी। कौन होंगे? मेरे पिताजी के पिताजी। तो देखो ये तो मैं हूँ, ये लड़का या लड़की ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो पता है मेरे दादा कौन होंगे। पहले तो मेरे पिताजी होने चाहिए, तो पिताजी कहाँ जाएंगे? ऊपर या नीचे? तो पिताजी जाएंगे ऊपर। तो ये पिताजी को मैंने कर दिया। अब पिताजी का कोई नाम नहीं दिया है, खाली पिताजी तो होंगे ऊपर। तो ये मैंने इसको किया है कि इसमें त्रिभुज में बंद। अब पिताजी के पिताजी और वो कौन है वो? ए। कौन है? ये ए। ठीक है, यही तो है दादा। इस तरीके से ही तो बनाओगे आप। ये मैं, मेरे पिताजी, अब पिताजी के पिताजी तो ये दादा होंगे, और दादा का नाम तो दिया है क्या? ए। तो ये ए हो गया, और ये त्रिभुज में बंद किया क्योंकि दादा तो पुरुष होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि इसका फिगर बनेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 7, इसकी बात करें हम। ए बी के नाना है, तो यहाँ से पढ़ा करो। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको कंफ्यूजन कहाँ होती है जब आप शुरू से पढ़ते हो। जब दो ये दिए तो पहले वाले को छोड़ो, यहाँ से पढ़ो। यहाँ से जब पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, रिलेशन को समझ में आएगा। जैसे बी के नाना है, बी के नाना कौन है? ए। बी के नाना, अब बी को मैं खुद मान लेता हूँ, जैसे मैं बी हूँ, जैसे मैं खुद बी हूँ। अब बी के नाना, अब नाना कौन होते हैं मेरे भाई? नाना कौन होते हैं ये आपको पता है। नाना होते हैं मेरी माँ के पिताजी। कौन होते हैं? मेरी माँ के पिताजी। अगर मैं बी हूँ तो मेरी माँ होगी, माँ कहाँ होगी? ऊपर। तो माँ को मैं सर्कल में बंद करूँगा, नाम नहीं दिया तो नाम नहीं लिखूंगा। अब मेरी माँ के पिताजी, और माँ के पिताजी तो माँ से भी ऊपर होंगे, उनका नाम दिया है क्या? ए। तो ये जो है ये मेरे नाना है। तो इस तरीके से ये मेरी माँ के पिताजी, ये मेरे नाना हुए। तो इस तरीके से आपको ये फैमिली ट्री तैयार करनी है। ये बिल्कुल एक सिंपल सी लाइन थी। पढ़ने का तरीका आपका इस तरीके से रहेगा, पहले को छोड़ना है, दूसरे से पढ़ना है। जैसे बी की माँ है, तो बी की माँ कौन है? ए। इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन माँ है, कौन बेटा है, कौन पिताजी है, कौन दादा है, कौन नाना है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। और सर्कल में किसको बंद करना है, त्रिभुज में किसको बंद करना है, ये मैंने आपको बता दिया। जनरेशन गैप मैंने आपको बता दिया, ऊपर किसको लिखना है, नीचे किसको लिखना है, और बराबर यानी कि बराबर के गैप में किसको लिखना है। एक बराबर वाली लाइन, एक ऊपर वाली लाइन, एक नीचे वाली लाइन। जो हमसे बड़े हैं,
जो हमसे बड़े हैं पिताजी दादाजी वो हमसे ऊपर जाएंगे, जो हमारे बेटे हैं बेटे के बेटे हैं वो नीचे जाएंगे, तो और जो हमारे भाई बहन हैं वो एक समान पीढ़ी में रहेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। जेंडर पहचानना, जनरेशन गैप, सर्कल, त्रिभुज और पुत्र वधू और दामाद मामाद आप समझती होंगी। दामाद का भी बता देता हूँ, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। दामाद कौन होता है? दामाद, तो दामाद कौन होता है मेरे भाई? दामाद होता है जैसे ये मैं, जैसे मैं ए हूँ, ये कौन हूँ? ये मैं ए हूँ। ए की जो लड़की है ना, ये लड़की, इसका जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड, ए की लड़की का पति, ये हमारा दामाद होता है। कौन होता है? दामाद। दामाद यानी कि मेरी लड़की का पति, मेरी लड़की का पति, ये होता है दामाद। ये आपको पता होगा। और बाद बाकी आपको ये भी पता होगा, मामा माई, चाचा चाची, फूफा फुफेरा, जो भी है, ये सब रिलेशन आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते तो आप घर पे जाके माँ बहन से पूछ सकते हो, उनको तो जरूर पता होगा। और बाद बाकी आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट में बताइए, सर आप बता दीजिए, हमको पता नहीं चल रहा है, तो मैं सारे के सारे रिलेशन आपको बोर्ड पे लिखा दूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही शायद आपको सिखाना चाहूँगा कि कोई एक साथ आगे बढ़ना हमारे लिए भी सही नहीं होगा। तो मेरे भाई आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और सीधे कल पजल वाले क्वेश्चनों पे आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।